नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। परम पावन दलाई लामा जी ने 113 वर्ष जीवन जीने की आश्वासन। परम पावन दलाई लामा जी का मानवता की अस्तित्व हेतु करुणा की आवश्यकता विषय पर संवाद गोष्ठी को संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लोकतंत्र पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा परम पावन दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की 31वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन। चीनी अधिकारियों ने एक तिब्बती महिला को तथाकथित अवैध वीचैट टिप्पणी करने की आरोप में गिरफ्तार किया। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता विषय पर ऑनलाइन पैनल चर्चा का आयोजन। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा आयोजित परम पावन दलाई लामा जी के जीवन की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर साप्ताहिक बातचीत श्रृंखला का समापन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। 10 दिसंबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की 31वीं वर्षगांठ तथा तिब्बती बौद्ध परंपरा के गेलुक संस्थापक जेट सोंगखपा के 601वीं महापरिनिर्वाण वर्षगांठ भी है। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से आचार्य सोंगखपा द्वारा विरचित प्रतितीय समुत्पाद स्तुति और संक्षिप्तता मार्ग क्रम पर प्रवचन दिया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने 113 साल तक जीवित रहने की आश्वासन दिया है। परम पावन दलाई लामा जी की इस घोषणा से तिब्बती समुदाय में खुशी का वातावरण छा गया। गत 9 दिसंबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने निजी आवास से ऑनलाइन के माध्यम से एमोरी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कॉन्टेम्पलेटिव साइंस एंड कंपैशन बेस्ड इथिक्स द्वारा आयोजित संवाद गोष्ठी को संबोधित किया। इस अवसर पर एमोरी विश्वविद्यालय के इस सेंटर की निदेशक घेशी लोब्संग तेंजिन नेगी ने परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में परिचय दिया। साथ ही उन्होंने एमोरी विश्वविद्यालय के नए अध्यक्ष ग्रेगोरी फेनवेस का परिचय किया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हमारा एमोरी विश्वविद्यालय के साथ संबंध लंबे समय से रहा है। इस विश्वविद्यालय ने तिब्बती विद्वानों के लाभ में अनेक कार्यक्रम पेश किया है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय परंपरा मन और भावनाओं के कामकाज और परेशानियों के बारे में स्पष्ट बताती है। यह विनाशकारी भावनाओं से निपटने और सकारात्मक सोच विकसित करने की सीख देती है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने देखा है कि जब से हम पैदा हुए हैं हमें उस समय से प्यार दिया गया है। हमारा जीवन उस समुदाय पर निर्भर करता है जिसके साथ हम रहते हैं। इसलिए दूसरों के प्रति करुणा और दया एक जैविक आवश्यकता है। So in education field we should I think it is much better to emphasize oneness of all 7 billion human beings, and if possible other animals also. Then you see naturally the individual
find more sort of also the inner peace. Too much emphasis, differences, then fear or distrust or anxiety, these things happen. So emphasis, oneness, and then these much reduce like that. इसी 8 दिसंबर 2020 को एक वीडियो संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर और तिब्बत के लंबे समय से समर्थक नैन्सी पेलोसी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थान के लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि वह उनके सच्चाई और तिब्बती आंदोलन के साहसी समर्थन की गहरी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि आपने तिब्बत की राजधानी ल्हासा तथा निर्वासन में तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय धर्मशाला का दौरा किया है। इसके लिए मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ। तिब्बतियों के लिए आपका जीवन प्रिय और महत्वपूर्ण है। मैं आपके अच्छे स्वस्थ और दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। You have such courage, you see, to stand firm on truth. So I very much want to express today Nancy Pelosi for being conferred the National Democratic Institute's Democracy Award. You are helping is our tradition. So I very much appreciate, and your life is for us, for Tibetan, very precious, important. So I pray for your long life and healthy body. Thank you. परम पावन 14वें दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की 31वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, निर्वासन में तिब्बती समुदाय तथा पूरे विश्व में तिब्बत समर्थकों ने 10 दिसंबर को अनेक कार्यक्रमों के साथ इस सुअवसर को मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते इस शुभ अवसर को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के आधिकारिक कार्यक्रमों को कुछ सीमित अधिकारियों के उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इसी प्रकार 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी है। इस अवसर पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के संस्थापक श्री इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन व राष्ट्रीय महामंत्री श्री पंकज गोयल के सानिध्य में भारत तिब्बत सहयोग मंच युवा विभाग ने राजघाट से मजनू का टीला तक का बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तिब्बत में चीनी साम्राज्यवाद द्वारा तिब्बती भाइयों बहनों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ चीनी सरकार को विरोध करना है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार हाल में चीनी अधिकारियों ने एक तिब्बती महिला छिरिंगसो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर तथाकथित अवैध टिप्पणी डालने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें स्थानीय चीनी अधिकारियों ने पिछले महीने लोकतंत्र और कानून के नियम पर ऑनलाइन अभियान चलाने के आरोप में 10 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था। उनकी रिहाई होने के तुरंत बाद उन पर कड़ी निगरानी लगाई गई है। छिरिंगसो एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने छिंगाई प्रांत में कई भ्रष्टाचार चीनी अधिकारियों का खुलासा किया है। आज के समय उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा कई प्रकार की धमकियां और चेतावनी मिल रही है। इस प्रकार चीनी सरकार नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम का घोर उल्लंघन कर रही है। इसी 8 दिसंबर 2020 को जेनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी मिशन तथा
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता, बौद्ध गुरुओं की नियुक्ति और दलाई लामा के उत्तराधिकार विषय पर ऑनलाइन पैनल चर्चा का आयोजन किया था। इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिका राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक, तिब्बत मामले के लिए अमेरिका के विशेष समन्वयक रॉबर्ट रेस्ट्रो, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के निदेशक टेंचुए ग्यात्सो और राजदूत एंड्रयू ब्रैमबर्ग शामिल थे। अपने संबोधन में विशेष समन्वयक रॉबर्ट ने कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म पर चीन का कोई अधिकार नहीं है, उन पर केवल तिब्बतियों का अधिकार है और तिब्बती बौद्धों को उनके आध्यात्मिक गुरु चुनने का पूरा अधिकार है। राजदूत ब्राउनबैक ने कहा कि चीन द्वारा अगले दलाई लामा को चयनित करने की इच्छा बिल्कुल निराधार है। अपने संबोधन में डॉक्टर सांगे ने कहा कि चीनी शासन का गरीब मुक्त करना, तिब्बतियों और उइगुरों को जबरन श्रमिक और यातना शिविर में डालना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ चीन का नेता यह कहता है कि धर्म जहर है और दूसरी तरफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बती बौद्ध लामाओं के लिए पुनर्जन्म का प्रमाण पत्र जारी कर रही है। एक अन्य अवसर पर सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने कनाडा के विदेश मामले के शैडो मंत्री माइकल छोंग के साथ ऑनलाइन में मुलाकात किया। अपने संबोधन में डॉक्टर सांगे ने तिब्बती लोगों को कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा ऐतिहासिक समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। इसी प्रकार श्री छोंग ने तिब्बतियों तथा उइगुरों पर चल रहे सांस्कृतिक नरसंहार पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हमारी पार्टी भविष्य में भी तिब्बत मामले का समर्थन देते रहेंगे। इस महीने के 4 दिसंबर से शुरू केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा आयोजित परम पावन 14वें दलाई लामा जी के जीवन की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर एक सप्ताह के लिए ऑनलाइन बातचीत श्रृंखला आज संपन्न हुआ। इस साप्ताहिक बातचीत श्रृंखला में तिब्बती बौद्ध परंपराओं के प्रमुख शिक्षाविद, लेखक, अनुवादक, विद्वानों, विशेषज्ञों आदि 120 वक्ताओं ने अनेक भाषाओं में संबोधित किया है। यह बातचीत श्रृंखला परम पावन दलाई लामा जी द्वारा विश्व शांति तथा मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु उनके प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करना है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने वर्ष 2020-2021 को परम पावन दलाई लामा जी के प्रति कृतज्ञता वर्ष के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया है। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।